अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले अगर आपने इसकी पहली क्वेश्चन सॉल्व करने की आपने वीडियो नहीं देखी है, उसको ज़रूर एक बार आपने देखना है, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है जाके। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। अब देखें यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा और ना ही फार्मूला लग रहा है। अगर मैं इसको ए स्क्वायर बना दूं तो मेरे पास बी स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 12 है। हाँ, यहाँ पे 16 होता तो फिर मैं इसको बी स्क्वायर बनाकर तो मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता था। ना ही मेरा कॉमन आ रहा, ना ही फार्मूला अप्लाई हो रहा। तो हमने पढ़ा रूल कि जो आपका वेरिएबल है उसको कांस्टेंट के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रफ अमल में लिखना आपने क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर। अब आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 12, ये एक साथ इकट्ठा ही लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 12 आपने इसी तरीके से लिखना है। ये बस आंसर याद रखना है आपने। अब ये जो मिडल टर्म है ना, इसमें मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। कैसे ब्रेक करेंगे, इस दो टेबल ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 12x स्क्वायर बने और प्लस किया जाए तो 7x। अगर आप देखें जम्मा 3x तो कितना हो गया, 4 और 3 7x। अब आपको पता है मल्टीप्लाई जब करूंगा तो x x सर एक पावर ये पावर जमा हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और 4 और 3 12, एक्स स्क्वायर और 12। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 4x और प्लस हम क्या लिखेंगे इसको 3x, 4 और 3 12 इक्वल टू। अब देख सकते हैं आप x इन दोनों में कॉमन, अब 4 टर्म्स आ गई हैं, x कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास और हम प्लस 3 कॉमन करेंगे तो इसमें x आ जाएगा और 3 4 12। तो अब ये जो आंसर है, अब देखना फैक्टराइज में याद रखना है रूल्स होता है आपका ये और ये सेम आना चाहिए। अगर ये इनमें डिफरेंट आ रहा है तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब आप जो सेम है उनको एक बार लिख दें और ये जो x प्लस 3 इनको इकट्ठा करके एक बार लिखते हैं। ये इस तरीके से हमारा सिंपल सा इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल में क्या किया, सॉल्व किया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। हाँ, एक चीज इन क्वेश्चन में मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो ये है कि टेबल्स आपको आने चाहिए। टेबल जितने अच्छी तरीके से आपको आएंगे, ज़बानी जितनी कैलकुलेशन आप करेंगे, मोस्टली बच्चे जो कि कैलकुलेटर का यूज़ करना शुरू करते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता हूं उनको कैलकुलेटर। जितनी कैलकुलेशन आप ज़बानी दिमाग से करेंगे ना, उतना ही आपका जो दिमाग है वो चलेगा मैथ के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है मैथ में नंबर नहीं काट सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर इनमें देखें कॉमन कोई नहीं है, तो हमने मिड टर्म को क्या कर देना है, ब्रेक करना है। इसको और इस कांस्टेंट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट ये डिटेल में पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो हमारे पास आ जाएगा 21x स्क्वायर। इसको आप रफ में लिख देना कि हमारे पास क्या आएगा 21x स्क्वायर प्लस 21x। अब हमने दो टर्म्स ऐसी लेनी है, अब ब्रेक करना है मिडल टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखें प्लस दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको प्लस करें तो हमारे पास 10x बने, तो मल्टीप्लाई करें तो 21। अब देखें अगर मैं लिखूं 7 3 21 होता है और 7 और 3 को मल्टीप्लाई प्लस कर दूं तो हमारे पास 10 आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3x प्लस 21। अब इसमें क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 7 और अब हम प्लस 3 कॉमन कर सकते हैं इसमें, x प्लस 7। देख लें इनका सेम आंसर आ रहा है, x प्लस 7 तो इक्वल टू। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो सेम है उसको एक बार लिख दें और ये जिनको डिवाइड जिनसे किया हुआ है उनको एक बार, x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहां पे लाइन लगा दें, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आंसर आ रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x और हमारे पास प्लस 45 आ गया, प्लस क्या आ गया हमारे पास 45 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे
इन क्वेश्चन को आपने ऐसा करना है कि एक बार दोबारा से रिपीट कर देना है साल में भी, ठीक है। तो फिर आपने ये स्टेप स्टार्ट कर देना है। अब देखें हमारे पास क्या आएगा, कोई कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, तो हम एक्स स्क्वायर को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 45 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखें हम इस टर्म को ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल वाली को, और इस कांस्टेंट वाली को ऐसे ही 45 को लिख देंगे। अब ब्रेक करेंगे मिडल टर्म को। अब ब्रेक करने से हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 45 एक्स स्क्वायर आए। तो अब आप देखें हमारे पास तीन टेबल, एक अगर हम करें 15 3 अगर आप लिखें 15 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आपके पास 45 आता है। लेकिन आप 15 में से 3 को अगर प्लस करते हैं तो 18 बनता है, तो माइनस करते हैं तो हमारे पास ये कितना बनता है, 12 बन जाता है, जो कि हमारा क्या है 14 है। एक और है कि आप ले लें 9 है, 9 5 आर 45, 9 में प्लस कर दें 5 तो कितना मान गया 14, और मल्टीप्लाई भी करें तो इट्स मीन हम लिख सकते हैं बड़ी माइनस 9x माइनस हमारा क्या आ जाएगा 5x। देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अलामत किसकी आएगी माइनस की आएगी हमारे पास, तो 9 और 5 कितना हो गया 14x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 45x स्क्वायर, ठीक है। तो अब x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाली अलामत जो है वो चेंज होगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस है तो क्या हो जाएगा -9, x -9 एक बार आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से x -5 आ गया। ये तीन क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल सिंपल थे और हमने, अच्छा डियर स्टूडेंट्स अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -17x प्लस 52, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इसे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई अगर किया जाए 52 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 52x स्क्वायर, ठीक है। अब हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, हम ये प्लस 52 इसी तरीके से लिखते हैं। अब माइनस स्टार है, अब माइनस स्टार है ना, तो इसका मतलब है दो ऐसी टर्म लेंगी जो कि जिनको प्लस किया जाए तो हमारे पास -17 आ जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 52 हमारे पास आए। तो ये कैसे पॉसिबल है, इट्स मीन के जो दूसरी टर्म भी होगी वो हमारे पास किस में आएगी माइनस ही में आएगी। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हमें 13 का टेबल आता है, 13 में +4 करें तो हमारे पास कितना मान जाता है 17। अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 2 कैरिंग गया 1, 4 1 4 और 1 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा -13x -4x, 13 और 4 कितना हो गया 17। अब x कॉमन कर लिया तो x -13 आ गया। अब माइनस है तो इस मीन के यहां से हम माइनस कॉमन करेंगे तो 4 -4 कॉमन कर लें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 चौके 52, ठीक है। तो 52 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, आप जो सेम है उनको एक बार लिखें, तो जो डिफरेंट है उनको एक बार। तो ये हमारा क्या हुआ सिंपल सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व हुए। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -36x स्क्वायर बनता है। अब हम सॉल्व करते हैं, पहली रकम और लास्ट रकम को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रेक करेंगे किसको मिडल टर्म को, तो हमारे पास 36 पे दो टेबल जाते हैं। एक तो अगर हम देखें तो हमारे पास 6 6 36 होता है, अब 12 3 36 हो सकता है। उसके बाद अगर 6 और 6 को प्लस माइनस भी करें तो ये 0 बन सकता है, और प्लस करें तो 12 बन जाता है जो कि हमें रिक्वायर्ड 5 है। अब 12 3 36, 3 माइनस करें तो ये 9 आता है जो कि हमें रिक्वायर्ड क्या 5 है। अब एक और टेबल है वो है 9 और 4, 9 4 36, 9 4 36, और इनमें से माइनस कर दें 4 को तो हमारे पास 5 ही आएगा। इट्स मीन कि हम लिख सकते हैं प्लस 9x और माइनस क्या लिखेंगे 4x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है
आंसर में प्लस है तो इट्स मीन इसके साथ भी क्या आएगा प्लस। 9 में से 4 निकाल दें तो हमारे पास 5 रह गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² ही आएगा। अब हम x को कॉमन ले लेंगे तो x + 9 आ जाएगा। अब -4 कॉमन करेंगे तो x + 4 9 = 36। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x - 4। ये इसका क्या है आंसर है। या आप लिख दें पहले x - 4 × x + 9, जो आपको बेहतर लगे वही, लेकिन जो स्टेप में सॉल्व होने का तरीका है वो यही है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास x² + 3x - x² + 3x - 130। ठीक है, ये आ गया। आप सोल्यूशन लिखें इसका। अब देखें x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -130x²। ठीक है, अब 130 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, एक 10 का जा रहा होता है। अगर हम देखें तो 10 × 13, 13 × 130। अब 13 में से 10 निकालें तो हमारे पास वापस कितना बचता है, 3 बचता है। इट्स मीन कि हम लिख सकते हैं x² - 130 लिखा। अब बड़ी रकम के साथ क्योंकि प्लस आ रहा है तो +13x करेंगे और -10x करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 130। अब देखें 4 टर्म्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है रूल के 4 टर्म्स जब होंगी तो 2 2 लेके हम पेयर कर देंगे। x × x + 13 माइनस, अब क्योंकि प्लस है तो अंदर वाली रकम चेंज करनी है हमने अलामत, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +10 का -10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस प्लस 10 13 = 130। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है x + 13 × x - 10। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये है कि आपको सवाल दी हुई है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको बिल्कुल उसका आंसर सिंपल फॉर्म में लिखना। तो वो कैसे लिखा जाएगा, हमने डिफाइंस पढ़ी थी कि प्रोडक्ट उसके होते हैं। तो हमारे पास सिंपल आंसर इसका क्या आ गया x + 13 × x - 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने कहा ना टेबल जिसे आते होंगे वो कभी भी मार नहीं खाएगा। अब देखें हमारे पास x² - 4x माइनस कितना आ गया 140। अब देखें पहला क्वेश्चन जैसे किया था सेम इसी तरीके से आपको अगर 10 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 140 आ जाएगा। और प्लस का इसको हम माइनस कर देते हैं, इसमें से +10 कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस किया, 14 में से 10 गए 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन इसका सिंपल। हमारे पास -140x² बनता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिडल टर्म्स को ब्रेक कर देंगे, -140 -14x और प्लस हम क्या कर देंगे 10x, यानी माइनस बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -14 में से +10 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया -14x + 10x। तो अब 4 रकमें बन गई हैं तो पेयर्स बना दे दोनों के, x × x - 14 और +10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x अंदर वाली अलामत चेंज नहीं होती प्लस में, तो हमारी क्या आ जाएगी x - 14। तो अब हम लिख सकते हैं x - 14 × x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां क्वेश्चन। उसमें हमसे पूछा गया है कि x² - 21x - 72, x² - 21x - 72। आसान तरीका ये है, इसका मतलब है हमारे पास ये बड़ा टेबल जाएगा। अगर हम 8 × 9 करेंगे तो ये भी 72 होता है। अब लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 8 और 9 को जमा करें तो ये बनता है 17, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 21 है। तो अगर हम लिखें 24 × 3 करें, 24 और 3, 4 3 12 2 हासिल किया, 1 3 दूने 6 और 1 7
72 आ गया। अब माइनस अगर करते हैं तो ये कितना आ जाता है 21, यानी -24 में से +3 कर देते हैं तो हमारे पास -21 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर -72 इसी तरीके से लिखते हैं। अब हमारे पास बड़ी रकम के साथ अलामत क्या होगी, -24x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -72 आ जाएगा और माइनस करें तो -21। चार टर्म्स हैं कॉमन कर लें, x इंटू एक्स -24 और +3 कॉमन किया तो हमारे पास x 3 24 72। देखें ये आंसर सेम आ, देखें हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्स स्क्वायर -21 x -72। तो हमने देखना है सबसे पहले दो टेबल, एक 8 9,72 भी होता है लेकिन इनको प्लस करें तो 17 आता है। फिर हमें पता है कि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो हमारे पास क्या आ गया 72। अब -24 में से +3 निकाल दें तो 21 आ जाता है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर -24x + 3x -72। एक्स कॉमन आ जाता है तो x -24 रह गया, +3 कॉमन करेंगे तो x -24, 3 24 72। अब ये जो आंसर है इसको एक बार लिखते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा x + 3। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।